नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानोदय में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि छायावाद पर मैं आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न करवा रही हूँ और छायावाद पे लगभग मैंने आपको 40 प्रश्न करवा दिए। लगभग इतने प्रश्न हो चुके हैं जयशंकर प्रसाद पर। तो अब मैं आगे लेकर चलती हूँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, क्योंकि जन्म के हिसाब से जो है प्रसाद के बाद मुकुटधर पांडे और मुकुटधर पांडे के बाद निराला। ठीक है, तो निराला को मैं लेकर चल रही हूँ। निराला के संबंध में बहुत से इम्पोर्टेंट तथ्य आपको बताने जा रही हूँ। तो चलते हैं, देखिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो है कि निराला का जन्म कहाँ हुआ था, कि निराला कहाँ के थे। तो निराला जो है वो मूल रूप से बंगाल के थे। ठीक है, निराला का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है कि निराला का जन्म जो है वो मूल रूप से कहाँ का था? बंगाल का था। ठीक है, उसके बाद है कि निराला के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। ठीक है, निराला अपना आध्यात्मिक गुरु किसको मानते थे? तो निराला के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो थे विवेकानंद जी। ठीक है, निराला अपना आध्यात्मिक गुरु किनको मानते थे? विवेकानंद जी को। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है महाकाव्यात्मक रचना, कि जो निराला थे उनकी ऐसी कौन सी रचना थी जो कि महाकाव्य की श्रेणी में रखी गई। तो जो रचना जो कि महाकाव्य की श्रेणी में रखी गई है उसका नाम है राम की शक्ति पूजा। ठीक है, इसका नाम क्या है? राम की शक्ति पूजा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्वच्छंद छंद के प्रथम प्रयोक्ता। मतलब हिंदी साहित्य के अंतर्गत आधुनिक काल में स्वच्छंद छंद के जो प्रथम प्रयोक्ता किसको माना जाता है? तो स्वच्छंद छंद का जो प्रथम प्रयोक्ता था वो कौन थे? निराला। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला स्वच्छंद छंद के प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं। ठीक है, निराला लिख लीजिए आप। अब उसके बाद आगे चलते हैं, निराला को किसका कवि कहा गया है? ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निराला को किसका कवि कहा गया है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा निराला को ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि कहा गया है। ठीक है, ये 3 शब्द आप याद रखेंगे कि निराला की कविताओं में ओज बहुत अधिक था। ठीक है, और औदात्य भी था। ठीक है, उदार भावना भी थी, और इसके अलावा उनकी कविता में विद्रोह की भावना भी थी। तो ओज, औदात्य और विद्रोह, इन तीनों का कवि किसको कहा गया है? निराला को कहा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? देखिए, आप कभी कंफ्यूज मत होइए, प्रथम काव्य संग्रह और प्रथम कविता दोनों में अंतर है। ठीक है, पहली कविता की अगर बात करें तो वो जूही की कली थी। ठीक है, तो जूही की कली जो है वो पहली कविता थी उनकी। जबकि प्रथम काव्य संग्रह की बात करें तो वो क्या था? वो था अनामिका। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जूही की कली जो है ये 1916 में लिखी थी उन्होंने। ठीक है, और ये 1922 में लिखी, तो काफ़ी बाद में लिखा है ये काव्य संग्रह। ठीक है, तो प्रथम कविता की बात कही जाए तो जूही की कली, और प्रथम काव्य संग्रह की बात कही जाए तो अनामिका। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। फिर है विधवा को इष्ट देव के मंदिर पूजा सी। यानी कौन से ऐसे कवि थे जिन्होंने विधवा को इष्ट देव के मंदिर पूजा जैसी, यानी विधवा को उन्होंने एक ऐसी देवी माना था जो कि इष्ट देव के मंदिर में रहती है और उसकी पूजा की जाती है। तो ये बात, विधवा को इतना ज़्यादा महत्व किसने दिया, ये बात कह करके, तो वो कौन थे? निराला। ठीक है, ये निराला की पंक्तियाँ हैं। विधवा कौन है? इष्ट देव के मंदिर पूजा सी। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। फिर है छायावादी और प्रगतिवादी रचना। यानी ऐसी कौन सी रचना है निराला की कौन सी रचना है जो छायावाद में भी आती है और प्रगतिवाद में भी आती है? ठीक है, तो ये रचना जो है इसका नाम है अणिमा। ठीक है, इसका नाम क्या है? अणिमा। ठीक, उसके बाद आती है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता के बारे में मैं आपको बताऊंगी अभी। कुकुरमुत्ता रचना जो है बड़ी इम्पोर्टेंट रचना है इनकी, और कुकुरमुत्ता प्रगतिवादी रचना है इनकी। ठीक है, और किसका इन्होंने विरोध किया सबसे ज़्यादा? अगर बात करें निराला की, कि निराला ने सबसे ज़्यादा विरोध किसका किया? ठीक है, तो इस पर चलते हैं। तो निराला ने जो है वास्तव में, तो निराला जी किसके विरोधी थे? निराला जी वास्तव में मुक्त छंद के विरोधी थे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये, थोड़ा मैं गलत बोल गई। निराला जी जो थे वो तो मुक्त छंद का समर्थन करते
लेकिन निराला के जो मुक्त छंद जो में जो लिखते थे निराला, उसका विरोधी कौन था? उसके विरोधी थे सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, तो निराला के मुक्तक छंद के विरोधी कौन थे? तो वो कौन थे? सुमित्रानंदन पंत। तो ऐसी कौन सी चीज़ थी, ऐसा कौन सा काव्य गुण था जिस पर सुमित्रानंदन पंत ने विरोध किया निराला के काव्य गुण का? तो वो गुण क्या था? वो था स्वच्छंद छंद। ठीक है, तो इसका विरोध जो है पंत ने किया था। कुकुरमुत्ता के बारे में अभी आपको बताती हूँ। उसके बाद है ठुकराई गई रचना। ठीक है, देखिए निराला की जो पहली रचना थी जूही की कली, उसको ठुकरा दिया गया था जब उन्होंने प्रकाशित होने के लिए भेजी थी। और किसके पास भेजी थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के पास। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस रचना पर अश्लीलता का आरोप लगाकर इसे वापस भेज दिया था। ठीक है, तो तभी तो कहते हैं कि जो काव्य होती, जो हमारे अंदर जो टैलेंट होता है, ज़रूरी नहीं है कि एकदम से किसी को समझ में आए। तो इसीलिए निरंतर प्रयास हमें करना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि जो अविरल साहित्य ग्रुप है उससे आप जुड़िए, लगातार लिखने की कोशिश कीजिए। और फिर उसके बाद आप न्यूज़पेपर में या फिर और पत्र पत्रिकाओं में भी आप अपने लेखन, जो आपकी लेखन की कला है उसको आप जो है दिखा सकते हैं, आप प्रकाशित हो सकती हैं वो रचनाएं। लेकिन वो बढ़ेगी तभी जब हम किसी ऐसे मंच पर आएंगे। ठीक है, तभी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो देखिए अब निराला जी थे, उनकी भी रचना को क्या किया गया था? उनकी भी रचना को ठुकराया गया था, लेकिन वो कितने प्रसिद्ध कवि बने वास्तव में। ठीक है, तो ये जो ठुकराई गई रचना थी ये कौन सी थी? जूही की कली। ठीक है, तो जूही की कली जो रचना थी इसको ठुकरा दिया था। और किसने ठुकराया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको ठुकरा दिया। अब मैं कुछ रचनाओं के बारे में बताया, जैसे कुकुरमुत्ता के बारे में और भी कुछ रचनाएं हैं इनकी जिनसे कुछ विशेष बिंदु निकल करके आते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, चलिए अभी थोड़ी सी इमरजेंसी है, थोड़ा मेरे कुछ बहुत ज़रूरी काम आ गया है। मैं ये क्लास यहीं पर जो है स्टॉप कर रही हूँ। इससे इनके बचे हुए जो बिंदु हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। ठीक है, आप फिलहाल इतने बिंदु आप कर लीजिए जितने मैंने अभी करवाए हैं आपको, फिर इनसे जुड़े हुए जो भी बिंदु हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी। ठीक है, तो अभी कोई बहुत ज़रूरी काम है इसलिए मुझे अभी जाना पड़ेगा, सॉरी। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक करते रहिए वीडियोस को, शेयर करते रहिए और मुझे प्रोत्साहित करते रहिए। मुझे आपके प्रोत्साहन की आवश्यकता है। और सभी से गुजारिश ज़रूर करूँगी कि प्लीज़ जो मैं हूँ कलमकार प्रतियोगिता है अविरल साहित्य की, आप उससे ज़रूर जुड़िए। सिर्फ एक दिन बचा है, 15 तारीख लास्ट डेट है और सिर्फ एक दिन है आपके पास। एक दिन में अगर आप कविता या कहानी कोई भी भेज सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। इससे आपका बहुत बड़ा योगदान मिलेगा हमारे अविरल साहित्य को। तो इसमें आप पार्टिसिपेशन ज़रूर कीजिए। ठीक है, ऐसा मेरा अनुरोध है आप सभी से। और लगातार देखते रहिए वीडियोस को। ठीक है, तो बाकी मुख्य बिंदु मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।